जनजाति भागीदारी उत्सव एक ऐसा समारोह जहां जनजातीय समाज की समृद्धि, उन्नति, प्रगति और प्रशंसा का मंच सजा। उस मंच पर जनजातीय परंपरा, कला, संस्कृति और प्रकृति के स्वर निकले तो उसकी गूंज उत्तर प्रदेश ही नहीं 14 अन्य राज्यों तक भी पहुंची। ऐसा हो भी क्यों ना, यहां 15 राज्यों के जनजातीय समाज की भागीदारी जो थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ में गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी परिसर में 15 नवंबर से 21 नवंबर 2023 तक आयोजित जनजातीय भागीदारी उत्सव की। पिछले साल 15 नवंबर को ही भारत सरकार ने जनजाति लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती कार्यक्रम को जनजाति गौरव दिवस का सम्मान देने का काम किया है और अब इसलिए किया है कि हमेशा जनजाति समाज के लोगों ने, चाहे वो आक्रांताओं के समय का संघर्ष हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई का समय हो, हमेशा जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की बात हो, संघर्ष करने का काम किया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर इस मातृभूमि की सेवा करने का, अखंड भारत को टुकड़े न होने देने के लिए अपने बलिदान और त्याग तपस्या से इसको देश की धरती को संचित करने का काम किया है। मैं जनजातीय समाज से जुड़े हुए ऐसे लोगों को प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान ने जनजाति विकास विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, पर्यटन विभाग, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर, छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश भागीदारी भवन व उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से राजधानी में पहली बार जनजाति भागीदारी उत्सव मनाया। संस्कृति या ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु है। भारत की जो गौरवशाली संस्कृति है, पूरी दुनिया में अपना विजय पताका जो है वो फहराया है। दुनिया हमसे क्या सीख रही है? अगर जनजातीय समाज के वाद्यों को देखें, उनकी संस्कृति को देखें, तो 2 बात उसमें प्रमुखता से निकल करके आती है। एक तो प्रकृति से जुड़ना और प्रकृति की पूजा करना, दोनों उन्होंने हमें सिखाया है। 7 दिवसीय इस उत्सव में हर दिन 15 राज्यों के जनजातीय लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। असम का राभा नृत्य, बिहार का संथाली, छत्तीसगढ़ का गैडी, गौरमाड़िया व कर्मा, गुजरात का मेवासी और झारखंड का पाइका नृत्य प्रस्तुत किया गया। कर्नाटक का लंबाड़ी, मध्य प्रदेश का गदली और गुदुम बाजा, नागालैंड का नजांता, ओडिशा का दलवाई और राजस्थान का गराविया और कालबेलिया नृत्य भी परोसा गया। खम्मा गणी, मैं राजकी सपेरा जयपुर से हूँ। हम ग्रासिया लोक नृत्य करते हैं। हम लोग पहली बार लखनऊ आ रहे हैं। उत्तराखंड का हारुल, तांदी व परात, जम्मू एवं कश्मीर का गुजरी, पश्चिम बंगाल का कोरा और उत्तर प्रदेश का हुरदुंगवा, झुमरा, झीझी, सहरिया, कर्मा, शैला, गरद बाजा, डोम कच्छ, झूमर और गोंडी नृत्य ने भी जन जन का मन मोह लिया। सभी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए, साथ ही अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से साक्षात्कार कराया। कलाकारों ने विलुप्त हो रही नट, बहुरूपिया, बीन, बाउल विधाओं की प्रस्तुतियों से इसके उन्नयन की राह प्रशस्त की। पिछले 76 वर्ष में जो सामाजिक न्याय की यात्रा शुरू हुई, उसमें हम कहां चले थे और कहां पहुंचे, इसका सबसे बड़ा प्रतीक जनजाति समाज के कल्याण के लिए आज हमारे सामने है। स्पष्ट रूप से हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी, जनजाति गौरव की अगर बात करें तो ये गौरव के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उत्सव में
जैसा हम अपने आसपास अभी देख रहे हैं, आगे और देखेंगे, प्रयास किया गया है कि जनजाति समाज के हर पहलू को छूने का अवसर मिले। गीत, संगीत, नृत्य, कुछ हद तक भोजन भी, हैंडीक्राफ्ट्स, हस्तशिल्प, वो भी हमारे सामने है। उत्सव के रंग और भी थे। यहाँ आकर्षण का केंद्र शिल्प मेला भी था। देश की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय कराते शिल्प मेले में 100 स्टॉल सजे रहे। यहाँ उत्तर प्रदेश की विश्वविख्यात बनारसी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ी, पश्चिम बंगाल की कांथा साड़ी और बिहार की भागलपुरी सिल्क साड़ी बिक रही थी। छत्तीसगढ़ के लोहे से बने सामान के साथ ही बंबू, ढोकरा शिल्प, उत्तर प्रदेश की सिक्की घास की टोकरी, हैंड ब्लॉक प्रिंट चादर, पश्चिम बंगाल की टेराकोटा और धान की ज्वेलरी, बिहार की मधुबनी और मंजूषा चित्रकारी, उत्तराखंड के हैंडलूम की चादर, जयपुरी रजाई, कर्नाटक के प्रसिद्ध खिलौने, तमिलनाडु की कांजीवरम और हैंडलूम साड़ी, साथ ही झारखंड के जूट उत्पाद हर मन को आकर्षित कर रहे थे। साथ ही व्यंजन मेले का लुत्फ भी उठा रहे थे। खान पान के शौकीनों के लिए ये मेला मानो उनकी मुराद पूरी कर रहा था। लोक नृत्य तो इसका एक पक्ष रहा ही है। जो है हम एक बौद्धिक चिंतन भी चाहते थे, एक विमर्श चाहते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बौद्धिक विमर्श के अंतर्गत 6 दिनों तक जनजातीय समुदाय के योगदान पे, उनकी कला पे, उनकी संस्कृति पे और जो विकास की योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पे जो है चिंतन किया। अलग अलग क्षेत्रों से विशेषज्ञ यहाँ पर आए और उन्होंने जनजातीय समुदायों के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा की, बातचीत की। ये वाद्य यंत्र केवल मनोरंजन के उपकरण नहीं, जनजातीय समृद्ध संस्कृति के परिचायक भी हैं। इस प्रदर्शनी में वाद्य यंत्रों की एक तारा से सहतंत्री बनने तक की यात्रा समाहित थी। जनजातीय समाज की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रमाण ये वाद्य यंत्र राग, ताल, धुन और प्रकृति का सुमधुर संयोजन है। ये अपने इतिहास, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म, विचारधारा का प्रमाण तो है ही, राग, द्वेष, उल्लास और प्रतिरोध के प्रवर्तक भी हैं। हमारी ये कामयाबी रही कि इसमें संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग, ये सब ने मिलके इस बड़े अनुष्ठान को अंजाम दिया। और आप सभी देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से कि जो स्वरूप हमारे देश का है, जो वैविध्य, सांस्कृतिक वैविध्य वहाँ का है, जो रंग हैं, विविध रंग, इंद्रधनुषी रंग हैं, वो सब यहाँ बिखरे पड़े हैं। परिधान प्रवाह में जनजातीय समाज का मुख्य धारा से जुड़ाव दिखा। त्रिपुरा की त्रिपुरी, सिक्किम की लिंबू, मेघालय की खासी गारो, असम की राभा बोडो, झारखंड की संथाल, छत्तीसगढ़ की मुरिया, नागालैंड की नागा, अरुणाचल प्रदेश की भूपिया मोनपा और उत्तर प्रदेश की थारू, बैगा, सहरिया व कोरबा जनजाति की युवतियों ने पारंपरिक परिधानों में रैंप वॉक कर अपने समाज के उत्थान का संकेत दिया। बहुत सारे नृत्य संगीत लेकर आए हुए कलाकार, उन्होंने जो प्रस्तुतियां दी उसकी काफ़ी सराहना हुई। जैसे अलग अलग रूपों में, अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ में, अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ में उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया गया वह वास्तव में प्रशंसनीय है। इनमें मौलिकता है, साथ ही साथ सृजनशीलता भी है, क्योंकि ये एकदम उस जनजीवन को चित्रित करते हैं, रेखांकित करते हैं जो वनांचल में, अभाव में, बहुत कम संसाधनों में इन्होंने सीखा, उसको जिया। और इस आयोजन से जुड़ने के लिए जितने भी यहाँ दर्शक और श्रोता इस 1 सप्ताह में उपस्थित हुए, उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम समय निकाला और एक इस लोक संस्कृति, एक इस जनजाति संस्कृति से रूबरू होने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए उन्होंने अपना वक्त यहाँ पर दिया। जनजाति भागीदारी उत्सव लोक और जनजातीय कला
संस्कृति एवं परंपराओं के संवर्धन का ऐसा ही अनूठा प्रयास है। संस्कृति विभाग के उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान व सहयोगी संस्थाओं ने समन्वित भागीदारी से उत्सव को सार्थक बनाया और साबित किया। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, सशक्त जनजाति, सशक्त भारत।